कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है। भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। वीरेंद्र जी, स्वागत है उनका। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। जब से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, परिणाम सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और कसर बची थी तो राम मंदिर बनने के बाद, जैसे ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे जो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो कारण उन्होंने बताया कि मैं मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित हूं, या फिर कांग्रेस ने जिस प्रकार से राम मंदिर का न्योता ठुकराया था उसने हिंदू समाज को आहत किया है। लगातार एक के बाद एक जबलपुर महापौर हो, जिला अध्यक्ष हो, पूर्व मंत्री हो, पूर्व विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। इसी दौरान सबसे पहले नाम शुरू हुआ था मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का, कि कमलनाथ अपने लड़के सांसद नकुल नाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। लेकिन आज सुबह से ही अटकलें तेज हो गई हैं। कल ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, ये आप सुनिए। कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है। भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खंडन करते हुए कहा है कि कमलनाथ जी राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी जी के जमाने के नेता हैं, वो इस प्रकार का कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन कमलनाथ की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बयान, कोई खंडन सामने नहीं आया है। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। इस सारे विषय पर हमसे बात करने के लिए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राम मोहन चौकसी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धीरे धीरे अटकलें तेज होती होती आज अचानक से चरम पर पहुंच गई हैं कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। कब तक लेंगे, क्या लेंगे या नहीं लेंगे? आशुतोष जी, ऐसा है कि मुझे करीब 15 दिन पहले एक मीडिया के एक मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि भाई साहब ये बताए कि कांग्रेस से कितने लोग भाजपा में जा रहे हैं। मैं एकदम चौंक पड़ा। मैंने कहा नहीं, मध्य प्रदेश से कोई नहीं जा रहा है। तो उसने कहा नहीं भाई साहब, आप लिख के रख लो, 10 कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। बात आई गई हो गई। फिर मैंने अपने स्तर पे उसकी छानबीन शुरू की। तो मुझे सबसे पहले पहला नाम यदि कोई मेरी नज़र में आया या मुझे जो सुनाई दिया, वो था माननीय कमलनाथ जी का, कि कमलनाथ जी जा सकते हैं, नकुल नाथ जी उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस में रहते। लेकिन अभी ताज़े जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी दोनों ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। और चूंकि ये भी एक संयोग है
कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है, 2 दिन का अधिवेशन है। तो वहाँ और ये सब चीज़ें मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सब चीज़ें पहले से तय है, पूरी एक मतलब उसके तहत स्क्रिप्ट के तहत किया गया है। और यदि दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि सुमित्रा महाजन जी ने, जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष है, उन्होंने पहले कहा था कि कमलनाथ जी का स्वागत है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दिन से संकेत लग रहे थे या अंदरूनी तौर पर कुछ पक रहा था, वो पकते पकते आज इस स्थिति में आ गया है। और अभी अटकलों का विराम नहीं लगा है, क्योंकि अभी तो दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में 2 दिन का भाजपा का अधिवेशन है। उस अधिवेशन के बाद हो सकता है कि 2 दिन बाद ये मतलब कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी इसको ज्वाइन करें। लेकिन सर, बात तो यही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी है। मोदी जी ने 29 सीट की बात कही, 370 सीट पार करने की बात कही है। तो सरकार बनने के बाद भी जिस प्रकार से सिंधिया जी भाजपा में आए थे, फिर भाजपा की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी भाजपा में आ रहे हैं, तो कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है कि कमलनाथ जी को ये कदम उठाना पड़ रहा? क्योंकि इंदिरा जी के ज़माने से, फिर उनके लड़के राजीव गांधी, फिर संजय गांधी उस समय के नेता हैं। तो ऐसा है आशुतोष जी कि कमलनाथ जी के देखिए, जैसा कि भाजपा का नारा है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 पार। और मध्य प्रदेश में यदि 29 सीट हैं तो 29 में से 1 सीट तो है ही छिंदवाड़ा की लोकसभा की, जिस पर सांसद मतलब जिस पर हमारे कमलनाथ जी काबिज रहे, ठीक है ना। तो अब उनके बेटे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि चूँकि भाजपा का ये गणित हो सकता है कि 28 सीट हमारे पास है, 29वीं सीट नकुलनाथ की है, तो नकुलनाथ को भी भाजपा में शामिल करो, इनको भी शामिल करो, और लोकसभा का चुनाव कमलनाथ जी को लड़वा दो, और नकुलनाथ को तो बाद में विधायक बनवा ही देंगे। ये उनकी रणनीति हो सकती है। तो 29 की 29 सीट वो रखना चाहते हैं, इसके पीछे कारण ये है। और रहा सवाल इसका कि कौन नेता कहाँ गया, अभी आप भी मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अशोक चौहान, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते ही उनको दूसरे दिन राज्यसभा में नॉमिनेट करके राज्यसभा का उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया, वो राज्यसभा सदस्य बन के जा रहे हैं। तो इसमें राजनीति में कोई बहुत बड़ा आश्चर्य इसलिए नहीं होना चाहिए कि राजनीति में तो जैसा अभी हमने बिहार का घटनाक्रम देखा, वहाँ पर भी लोग चकित रह गए, आश्चर्य हो गए। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार की छवि थी ऐसी, पलटू राम की छवि थी, तो वो लोगों को उसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसी प्रकार से इसमें भी हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि कमलनाथ के यदि कल को वो कमलनाथ नकुलनाथ एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, और ये पूरा गणित जो है लोकसभा चुनाव के तहत है, और एक सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत है, और उसी के तहत ये काम हो रहा है। चूंकि नकुलनाथ ने अपने एक्स अकाउंट पे भी जो कांग्रेस जो प्रोफाइल उस तरीके की थी उसको हटा दिया है, कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली जा रहे हैं। तो पहले सिंधिया जी आए, अब कमलनाथ जी आएंगे, उनके समर्थक आए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है मध्य प्रदेश में, ये नजर आ रहा है आप? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत 135 साल पुरानी पार्टी है। तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि अगर चेहरों की बात की जाए तो जो प्रमुख चेहरे थे वो भाजपा में आ गए हैं। कमलनाथ जी आने वाले हैं, सिंधिया जी आ चुके हैं, हाँ, अब दिग्विजय जी की बारी बची है, और जीतू पटवारी अभी नए नए बने हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी नहीं आएंगे भाजपा में, दिग्विजय सिंह ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन कमलनाथ जी के बारे में जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कमलनाथ जी का विधानसभा चुनाव के बाद जिस हिसाब से उनकी पूछ परख कम हुई कांग्रेस पार्टी में, और जिस व्यक्ति को उन्होंने आगे प्रमोट किया, जिसको आगे बढ़ाया, जिसको विधानसभा का टिकट दिलवाया, वो पहली बार जीते, फिर दूसरी बार वो हार गए, वो जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए। तो उनको ये लगने लगा कि मैं जिस कद का व्यक्ति हूँ, और ये सच बात है कि कमलनाथ राजनीति में बहुत ऊंचे कद के व्यक्ति हैं, कोई और वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। और ये भी सही है कि इंदिरा जी के टाइम पे, राजीव जी के टाइम पे, सबके टाइम पे उन्होंने राजनीति की है, और बहुत अंदर मतलब जो पहला दायरे वाले जो होते हैं, अंदरूनी दायरे वाले जो होते हैं, उनके बड़े खास सिपह सलार रहे हैं। और एक ज़माना तो वो था कि मतलब चाहे सोनिया जी रहे हों, चाहे राहुल जी रहे हों, या प्रियंका रही हो, मतलब ये कमलनाथ की सलाह के बिना उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी फैसला नहीं लिए। सलाह उनसे जरूर लिए, लेकिन अभी कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे हैं, जैसे अभी यहाँ की लोकसभा की जो समितियाँ बनी, उन समितियों में 2 समितियों में कमलनाथ की उपस्थिति नगण्य रही, केवल जीतू पटवारी रहे। और जिस दिन
राज्यसभा का नॉमिनेशन था, उस दिन भी वहाँ पर अशोक सिंह की उसमें नदारत थे। तो ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ जी भी अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे कि अब उस पार्टी में, जिस पार्टी को उन्होंने सींचा है, उस पार्टी में उनकी वो कदर नहीं है या वो उनका क्रम घट गया है, इस टाइप से। क्योंकि सर आपका अनुभव काफी लंबा रहा है, बड़े नजदीक से देख रहे हैं, सोर्सेज भी बड़े तगड़े हैं जी। तो क्या लगता है कब तक आने का है, कब तक आ सकते हैं? अगर आएंगे तो कब तक आएंगे? मुझे आशुतोष जी जो लग रहा है कि ये 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन जैसे ही दिल्ली में ख़त्म होगा उसके तत्काल बाद ये ज्वाइन कर लेंगे, ये ज्वाइन करके ही आएंगे। और यदि भाजपा की सूची यदि जारी होती है लोकसभा की, तो उसमें पहला नाम यदि होगा तो कमलनाथ का ही होगा, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से कहा, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से राजनीतिक पंडितों का भी ये कहना है कि जो माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि कमलनाथ जी अपने लड़के सांसद नकुल नाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी की जल्द ही सदस्यता ले सकते हैं। उसी के साथ दिग्विजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब स्थिति क्या बनती है वो भविष्य में जाने, लेकिन अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सुगबगाहट तेज हुई है सुबह से कि जल्द ही कमलनाथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। चूंकि दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, इस अधिवेशन में पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। अब देखना यह है कि कमलनाथ पर लगाए जा रहे ये कयास कितने सही और सटीक बैठते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।